छोड़ गए। हमारे दैनिक जीवन में सब्जियों का बहुत बड़ा महत्व है, तो आज हम साग सब्जियों का महत्व और इसका वर्गीकरण इसका अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं बालक से लेकर वृद्ध तक सभी लोगों के आहार में सब्जियों का समावेश होता है। उन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए आहार में सब्जियों का एक उचित मात्रा में होना बहुत ही आवश्यक है। भारत में 3.64 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फलों की खेती की जाती है। साथ ही साथ 5.3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सब्जियों की खेती की जाती है। और इतने बड़े क्षेत्रफल पर खेती करने के बाद भी जो उत्पादन प्राप्त होता है, उस उत्पादन से केवल 1/3 आवश्यकता की पूर्ति हमारे देश की हो पाती है। यानी वास्तव में जितनी सब्जी प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए उतना उत्पादन हम नहीं कर पाते, जबकि हमारा देश विश्व में फलों के उत्पादन पर पहले स्थान पर है। वहीं सब्जियों के उत्पादन में हमारा देश का स्थान दूसरा है। यानी प्रथम और दूसरे, फलों के उत्पादन में प्रथम और सब्जियों के उत्पादन में दूसरा स्थान होते हुए भी हमारे देश में जो फलों और सब्जियों की आपूर्ति है, जो आवश्यकता है, उसकी मात्र 1/3 भाग की ही आवश्यकता की पूर्ति हो पाती है। हमारा देश, जैसा कि हम सब जानते हैं, यहाँ की लगभग ज़्यादातर जनसंख्या शाकाहारी है। और ऐसी अवस्था में जहाँ की जनसंख्या अधिकतर शाकाहारी है, तो फिर सब्जियों का और फलों का महत्व भी हमारी दैनंदिनी में बढ़ जाता है। आहार विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 283 ग्राम सब्जी की आवश्यकता पड़ती है। यानी सब्जी 283 ग्राम स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को खाना ही चाहिए। अब इन 283 ग्राम सब्जियों में 113 ग्राम सब्जी पत्तीदार होनी चाहिए, यानी पत्ती वाली सब्जियां, जैसे पात गोभी, पालक इत्यादि। 85 ग्राम में आलू, गाजर, यानी तना और जड़ से जो सब्जियां पैदा होती हैं, इस प्रकार की सब्जियां 85 ग्राम होनी चाहिए। और 85 ग्राम सब्जियों में टमाटर, बैगन, काशीफल, भिंडी, यानी जो फल वाली सब्जियां हैं, इनका समावेश होना चाहिए। परंतु हमारे देश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 30 से 80 ग्राम सब्जी ही प्रति व्यक्ति उपलब्ध हो पाती है। यानी कहाँ 283 ग्राम और कहाँ 30 ग्राम से 80 ग्राम। तो जो आवश्यकता है उसके विपरीत हमारी उपलब्धता कितनी है, इस आंकड़े से स्पष्ट हो जाता है। हमारे देश में जो संपूर्ण कृषि योग्य भूमि है, उसमें से केवल 1.2% भाग में सब्जियों की खेती होती है, जिससे सब्जियों का उत्पादन कम होता है। हम जानते हैं संतुलित आहार और स्वास्थ्य के अनुरक्षण के लिए सब्जियों का हमारे आहार में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान। मांस, पनीर और अन्य वसीय खाद्य पदार्थों के पाचन के दौरान जो अम्ल बनते हैं, उन अम्लों को निष्प्रभावी करने के लिए सब्जियों का सेवन बहुत ही आवश्यक होता है। सब्जियां
पाचन तंत्र को ठीक रखती हैं, पचने में भी आसान होती हैं। एक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज तत्वों की पूर्ति की बहुत ही अच्छी स्रोत हैं। सब्जियां हमारे आहार में, हमारी दैनंदिनी में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसका हम एक एक पॉइंट पर विवेचन करेंगे। सब्जियां विटामिन का प्रमुख स्रोत हैं। हम जानते हैं विटामिन एक ऐसा तत्व है, किसी भी एक विटामिन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उसकी कमी से कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। इन सब्जियों से सी विटामिन हमको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वे सब्जियां जिनमें विभिन्न प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे पहला विटामिन, विटामिन ए। यह जो विटामिन ए है, यह हमारी वृद्धि यानी शरीर की लंबाई चौड़ाई में बढ़ोतरी और जनन के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। यदि विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमारी त्वचा का सूखापन, त्वचा सूख जाती है ऊपर से, रतौंधी, आंखों में जलन, चेहरे पर मुहासे, पेट में पथरी और हो जाती है। और साथ ही साथ अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चों की बढ़वार भी, यानी बच्चों की जो वृद्धि होती है धीरे धीरे, यह वृद्धि भी रुक जाती है। इसके साथ ही साथ अन्य बहुत से विकार विटामिन ए की कमी से हो जाते हैं। पाचन क्रिया को ठीक रखने में भी विटामिन ए का बहुत ही योगदान है। यह विटामिन मुख्य रूप से टमाटर, गाजर, सलाद, पात गोभी, शकरकंद, सलजम, चुकंदर, पालक, मेथी, हरी प्याज, हरी मिर्च इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। दूसरा विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत बहुत से विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B6, B12 इत्यादि। यह जो विटामिन बी ग्रुप है, बी कॉम्प्लेक्स है, ये शरीर की उचित वृद्धि और जनन के लिए यह भी आवश्यक होता है। इसकी कमी से भी कई प्रकार के रोग, यानी विटामिन बी की कमी यदि शरीर में हो जाए तो इससे भी कई प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे बेरी रोग का होना, भूख में कमी, विटामिन बी की कमी हो जाती है तो भूख कम लगती है, शरीर का भार कम हो जाना और साथ ही साथ शरीर के तापमान में भी गिरावट होती है। इस प्रकार के तमाम विकार विटामिन बी की कमी से शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर विटामिन बी कम हो जाए तो इससे रोग की ग्राह्यता, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और रोग की ग्राह्यता करने की शक्ति बढ़ जाती है। यानी कोई चीज बढ़ती है तो एक चीज कम हो जाती है, तो रोग प्रतिरोधन की क्षमता कम हो जाती है और रोग ग्राह्यता की शक्ति बढ़ जाती है। यानी ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाए, ऐसे व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोग उनको आसानी से हो जाते। यह विटामिन मुख्य रूप से सलाद, पात गोभी, टमाटर, मटर, सेम, बैगन, प्याज, गाजर और चुकंदर में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक थकान मिटाने में और भूख बढ़ाने में भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
तीसरा विटामिन है विटामिन सी। इसको हम एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। निरोग और स्वस्थ रहने के लिए इस विटामिन की महती आवश्यकता होती है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग, गठिया, दांत और मसूड़ों का कमजोर हो जाना यानी पायरिया इत्यादि कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। सब्जियों को यदि कच्चा खाया जाए, ऐसी सब्जियां जिसमें विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में मिलती है, अगर उसको कच्चा खाया जाए तो उससे हमको विटामिन बी सी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। लेकिन अगर विटामिन सी देने वाली सब्जियों को उबाल कर खाने से विटामिन सी ज़्यादातर नष्ट हो जाती है और उसकी कम मात्रा सब्जियों में बचती है। यह विटामिन यानी विटामिन सी मुख्य रूप से टमाटर, हरी मिर्च, आलू, शकरकंद, पात गोभी, सेब, गाजर, शलजम, पालक इन सब्जियों में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। चौथा विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी को हम रिकेट्स रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से बच्चों में ज्यादातर सूखा रोग हो जाता है। हड्डियों का उचित विकास नहीं हो पाता, उसकी रचना ठीक नहीं हो पाती। दांतों की मजबूती के लिए भी विटामिन डी अनिवार्य होता है। यह कैल्शियम तथा फास्फोरस लवणों का उचित उपयोग करने में भी सहायक होता है और साथ ही साथ हड्डियों के कैल्सीकरण में भी यह मदद करता है। सभी हरी सब्जियां इस विटामिन का उत्तम स्रोत होती है। पांचवा विटामिन है विटामिन ई। इस विटामिन को बंध्यता रोधी विटामिन भी कहते हैं। यह विटामिन प्रजनन कार्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। विटामिन ई मुख्य रूप से पात गोभी, सलाद, मटर, प्याज इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। इसके अलावा सब्जियों में खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के खनिजों के स्रोत सब्जियां होती हैं। मानव शरीर की वृद्धि और उसके रख रखाव के लिए खनिज पदार्थों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शरीर की ठीक प्रकार से वृद्धि हो और उसका ठीक से विकास हो, इसके लिए कम से कम 10 प्रकार के खनिजों की आवश्यकता पड़ती है। इन खनिज पदार्थों में मुख्य रूप से कैल्शियम, लोहा तथा फास्फोरस की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अधिक मात्रा में। इन 3 मुख्य खनिज पदार्थों के अलावा आयोडीन और सोडियम की भी काफी मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, जो सब्जियों से पर्याप्त मात्रा में हमको प्राप्त होती है। इसको हम संक्षेप में एक एक करके जानें। जैसे कैल्शियम मानव शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। कैल्शियम की कमी से हड्डियों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में सूखा रोग और पिजन चेस्ट की बीमारी हो जाती है। बच्चों के दांत निकलने में भी परेशानी होती है। अगर स्त्री गर्भवती है तो गर्भवती स्त्रियों के भोजन में कैल्शियम की कमी अगर आ जाए
तो ऑस्टोमलेशिया हो जाने के कारण बच्चा जनने में उनको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है। शरीर में कैल्शियम की मात्रा यदि पर्याप्त रूप से उपलब्ध है तो शरीर को लोहे की आवश्यकता कम पड़ती है। सेम, गाजर, पात गोभी, फूल गोभी, सलाद, टमाटर, मटर, पालक और चौलाई इत्यादि सब्जियों में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। दूसरा खनिज पदार्थ जो मनुष्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक है वो है फास्फोरस। शरीर में जो सक्रिय ऊतक होते हैं और कोशिकाएं होती हैं उनके लिए यह अत्यंत ही आवश्यक है। कैल्शियम के साथ हड्डियों की वृद्धि के लिए भी फास्फोरस अनिवार्य खनिज पदार्थ। इसका मुख्य कार्य जो होता है कैल्शियम का वह है कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में सहायक होकर के ऊर्जा उत्पन्न करना। फास्फोरस की अगर कमी हो जाए तो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण ठीक प्रकार से नहीं हो सकता और ऑक्सीकरण कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया यदि बाधित होगी तो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध नहीं होगी। फास्फोरस मुख्य रूप से टमाटर, आलू, गाजर, पालक, सलाद, खीरा, फूल गोभी इत्यादि सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। तीसरा खनिज पदार्थ है लोहा, जिसकी मानव शरीर को अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। यह लोहा लाल रक्त कणिकाओं का एक आवश्यक अंग है, यानी इसके अभाव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण संभव नहीं है। यह शरीर के अंदर ऑक्सीजन के वाहक का भी कार्य करता है, यानी यह ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के अंदर सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य यह लोहा करता है। इसकी मात्रा पत्ती वाली सब्जियों में सर्वाधिक पाई जाती है, जैसे पालक, सलाद, पात गोभी, मटर, फ्रेंच बीन, टमाटर, इन सब में लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चौथा खनिज पदार्थ है आयोडीन। शरीर के उचित वृद्धि और विकास के लिए आयोडीन की भी बहुत आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों के पानी में आयोडीन की कमी होती है वहां के व्यक्तियों में गला फूलने, जिसको घेंघा रोग या ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है, ये बीमारी हो जाती है। जो प्याज है उसमें आयोडीन की पर्याप्त मात्रा होती है। इसके अलावा आयोडीन की मात्रा सलाद में भी होती है। पांचवा है सोडियम। शरीर की कुछ मात्रा में सोडियम की भी आवश्यकता होती है शरीर, और यह सोडियम सभी सब्जियों में न्यूनाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये तो सब्जियों से प्राप्त होने वाले खनिज पदार्थ और विटामिन के बारे में हमने जाना। सब्जियों का अम्लीय प्रभाव को निष्प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य सब्जियां करते हैं। मांस, पनीर, तली हुई चीज, वसीय खाद्यों के पाचन के दौरान पेट में कई प्रकार के अम्ल बनते हैं। इन अम्लों के प्रभाव को दूर करने के लिए सब्जियों का सेवन अत्यंत ही आवश्यक होता है। अन्यथा अगर इन अम्लों का शमन न किया जाए तो पेट में जलन, कब्ज, अल्सर, ये तमाम प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। सब्जियां किसान के लिए
आय की एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अनाज की अपेक्षा यदि सब्जी की खेती की जाए तो ये अधिक लाभप्रद है। छोटे कृषक एक वर्ष में सब्जियों की कई प्रकार की फसलें ले सकते हैं, अर्थात सघन फसल चक्र अपनाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। उनके पूरे परिवार को पूरे वर्ष रोजगार प्राप्त हो जाता है। अधिक आय प्राप्त करनी हो तो इसके लिए कृषक को किसी भी सब्जी की अगेती खेती करनी चाहिए। अगेती खेती करने से सब्जियों का बाजार भाव बढ़िया प्राप्त होता है और उसका अच्छा मूल्य मिलता है। सब्जियों की अनाज वाली फसलों की अपेक्षा जो प्रति इकाई उपज होती है यानी पैदावार होती है वह अन्न की अपेक्षा सब्जियों की अधिक होती है। सब्जियों द्वारा प्रोटीन की क्षतिपूर्ति भी होती है। मनुष्य के शरीर के जो ऊतक होते हैं वो क्षारीय होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर के अंदर क्षारीय माध्यम का बनाए रहना अत्यंत ही आवश्यक होता है। हरी सब्जी जो होती है इस क्षारीय संतुलन को हानि पहुंचाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे मांस, अंडा, पनीर, इसका ये प्रतिकार करती है और शरीर के क्षारीय माध्यम को बनाए रखती है। वैसे भी सेम, मटर आदि सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है जिससे हमारी प्रोटीन की आवश्यकता भी सब्जियों के माध्यम से पूरी होती है। सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति के भी एक उत्तम साधन है। बहुत सी सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, सेम, मटर, ये सब्जियां, इन सब्जियों के अंदर पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा सब्जियों के उपयोग में सब्जियां घर और आंगन की सुंदरता को भी बढ़ाती है। यदि सब्जियां हम किचन गार्डनिंग में उगाएं तो सब्जियां उगाकर घर तथा आंगन की शोभा को बढ़ाया जा सकता है। घर के चारों ओर जो बेकार पड़ी हुई भूमि है उसका उपयोग हम सब्जी उत्पादन में कर सकते हैं और साथ ही साथ घर के वातावरण को शांत और मनोरम बना सकते हैं। आजकल सतावर तथा बैगन की बहुत सी ऐसी किस्में विकसित की गई हैं जिनकी पत्तियां रंगीन होती हैं। ऐसी किस्मों के उगाने से घर की शोभा बढ़ जाती है और घर की सुंदरता बढ़ने से घर का आकर्षण बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ सब्जियों का बहुत ही औषधीय महत्व भी होता है। काफ़ी सब्जियों को हम दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। इनका शरीर के ऊपर कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ता है, इससे लाभ ही होता है। सब्जियों से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। जैसे लहसुन, प्याज, अदरक, चौलाई और खरबूजे के बीज, इसका प्रयोग हम दवा के रूप में करते हैं। इस कोरोना काल में लहसुन, अदरक कोरोना से बचने के लिए और
प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए लहसुन और अदरक का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। सब्जियां जो होती हैं ये लघु उद्योगों को चलाने में भी सहायक होती हैं। ये सब्जियों के द्वारा होने वाला नौवां लाभ है। अचार सब्जियों का बनता है, अचार बना सकते हैं। डिब्बा बंदी अचार बनेगा या कोई चीज़ बनेगी तो उसको डिब्बे में बंद करेंगे। सब्जियों को सुखाना, ये लघु उद्योग कम लागत से चलाए जा सकते हैं। जब बाजार में अधिक मात्रा में और कम कीमत पर सब्जियां उपलब्ध होती हैं उस समय उनका अचार बनाकर उनकी डिब्बा बंदी करके अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। सब्जियों का भोजन में रुक्षांश का स्रोत होना। सब्जियां जो होती हैं ये भोजन को बोझिल बनाती हैं, बल्कि बनाते हैं। इसमें जल और रेशे की मात्रा अधिक होती है। अब जल और रेशे की मात्रा अधिक होने के कारण ये आंतों की पेशियों में सुचारू रूप से कार्य करने में सहायक होते हैं और इनके कारण पाचन ठीक प्रकार होता है, कब्ज नहीं बनती है और पेट साफ हो जाता है। हम जानते हैं कब्ज होने से कई प्रकार की बीमारियां शरीर में हो जाती हैं और इससे बहुत ही परेशानी होती है। इसलिए अपने भोजन में सब्जियों का प्रयोग निरंतर करना चाहिए। आज इसके साथ आज बंद करते हैं। इसके बाद सब्जियों का वर्गीकरण कल हम पढ़ें।